Hello, student. Myself, Dr. Sriram Kangas, Azimuth Institute of Geography, बाजार नगर जयपुर। सभी स्टूडेंट जो ज्योग्राफी में तैयारी कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना चाह रहे हैं, तो अभी आगामी 2026 और 2027 में स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ ये सारे एग्ज़ाम होंगे। और अगर आप देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में चाहे स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उन्होंने अगर सही तरह से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन को नहीं पता होता है। जैसे ज्योग्राफी में मैपिंग क्या होती है, मैपिंग का डिस्कशन कैसे होता है, क्योंकि अपन को बारीक बारीक चीज़ें जब बेसिक ही नहीं पता होती है तो अपन डीपली स्टडी को कैसे करें। एनसीईआरटी लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी भी समय है, अगर आप समय रहते, अगर अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना चाह रहे हैं, तो मैं अप्रैल माह से अप्रैल 2026 में हमारा एक नया बैच शुरू होगा जिसमें हम कंप्लीट सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करवाएंगे। ये जो बैच होगा लगभग 10 से 12 महीने का होता है, जिसमें 3 से 4 घंटे की पर डे हम क्लास रखेंगे, साथ साथ टेस्ट डिस्कशन और कैसे क्वेश्चन को देखते हैं, एटलस को कैसे पढ़ते हैं। अब बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे रीजनल ज्योग्राफी हो गया, आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, कार्टोग्राफी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मानचित्र कैसे बनाते हैं, मानचित्र को कैसे देखते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल होता है वो एक एक यूनिट को लेकर होता है। जैसे अपन ने क्लाइमेटोलॉजी को लिया तो आपका क्लाइमेटोलॉजी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी को लिया तो जियोमॉर्फोलॉजी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल को लिया या सांख्यिकी भूगोल को लिया या रिमोट सेंसिंग जीआईएस वाले यूनिट को लिया, तो वो डीपली आपके गहराई से वो समझ में आए, छोटी छोटी बारीक प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी को लिया, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को लिया या अर्बन ज्योग्राफी को अपन ने स्टडी किया या सोशल और कल्चर ज्योग्राफी को पढ़ा, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आरपीएससी का पैटर्न भी बदल गया है। जैसे स्कूल लेक्चर लेवल का भी जो स्टैंडर्ड है, वो जो पहले 2016 17 18 में या 12 13 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आता था, उस लेवल का पेपर अब स्कूल लेक्चर में आता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल तो बहुत ही उस लेवल का हो गया। अब कोई स्टूडेंट अगर ये सपना लेना चाह रहा है आगे कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसका फेज क्या होगा ये समझना है। जैसे मान लो किसी परिवार में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके पहले ज्योग्राफी रहा है और वो ज्योग्राफी को लेकर अच्छे से तैयारी करके स्कूल व्याख्याता बना हुआ है, या वो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए हैं, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनसे इन्फ्लुएंस रहती है कि मुझे भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेके असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल व्याख्याता बनना है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सारी प्रोसेस कैसे होगी, क्योंकि पहले वाले स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छी पढ़ाई की हुई होती है, इसलिए उनका सब्जेक्ट नॉलेज पहले से अच्छा होता है, या किसी अच्छे संस्थान में जाकर उन्होंने ऑफलाइन क्लासें पहले ली हुई है। तो जिन्होंने पहले ऑफलाइन क्लासें ली हुई है उन्हीं का रिजल्ट आज अच्छा आ रहा है। अब कोई स्टूडेंट ये सोचे कि घर बैठे ही हम पूरे भूगोल को पढ़ लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक्सपर्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, उसने नोट्स अच्छे से बनाए कि नहीं बनाए, आधे अधूरे नोट्स बनाए, मैपिंग वर्क अच्छा किया कि नहीं किया, उसको लोकेशन का नॉलेज कितना है, ये सारी बेसिक चीज़ें उसको ज़रूरी हैं। तो ये ध्यान रखें कि अगर सब्जेक्ट को बहुत अच्छा अभी भी तैयार करना, चाहे आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा हो, 1 वीक सीरीज से पढ़ा हो, या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आपने स्टडी किया हो जहां आप रेगुलर नहीं गए हों और नोट्स या कोई 1 वीक सीरीज लेके आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो, अभी भी आप सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। लेकिन उसके लिए दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो उसके लिए 10 से 12 महीने चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, आप ऑफलाइन कक्षाएं लो ताकि एक बार नोट्स आपके बहुत अच्छे से बने, और वो किसी ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा होने चाहिए जिसको बेसिक नॉलेज भी पूरा हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कई सारे ऐसे ट्यूटर हैं या टीचर हैं जो पहले वो भी कॉलेज नहीं गए या उन्होंने भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, तो उनका भी जैसे प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया या मैपिंग वाला पार्ट हो गया,
बरसते वो कुछ कंटेंट को अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिक कई सारी चीज़ें तैयार नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों को डीपली पढ़ने के लिए एक तो ऑफलाइन कक्षा का चुनाव करें, और जयपुर में अगर वो रहना चाह रहे हैं तो निश्चित करें कि मुझे जयपुर में 1 साल रहना है, और उस 1 साल में मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद चाहे वो कहीं भी रहे, सब्जेक्ट को तैयार करने के दौरान 3 से 4 बातें उनको ध्यान में रखनी है। एक तो तैयार करने के दौरान धैर्य रखें कि मुझे 1 साल में ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें वर्क करेंगे तब पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार होता है। जल्दबाजी नहीं करें, फास्ट में कोई चीज़ तैयार नहीं होती, शॉर्ट में कोई चीज़ तैयार नहीं होती है, शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, नोट्स बनाने का सलीका उसका अच्छा होना चाहिए। जब उसके पास नोट्स अच्छे से बने हों तो उन्हीं नोट्सों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, उनको बार बार रिवीजन कर सकता है, और उन उन उनसे वो और मॉडिफिकेशन कर सकता है, नॉलेज को बढ़ा सकता है। और फिर रिलेटेड, अब पहला काम जब नोट्स बनाने का बहुत अच्छा हो जाता है तो साथ साथ जो पुराने पेपर हैं या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ें, 4 ऑप्शनों का डिस्कशन करें, और फिर वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कशन करें कि जैसे मान लो राजस्थान का देना चाह रहा है तो राजस्थान का जीएस भी उसका अच्छा तैयार होना चाहिए। अगर वो नेट जेआरएफ तैयार करना चाह रहा है तो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, एनटीए नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो भी बहुत अच्छे से उसका तैयार होना चाहिए। ये सारा मिलाकर 1 साल लगता है जो बेसिकली इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब इसके कई रास्ते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट जयपुर नहीं आ सकता है तो एज्यूमर संस्थान है ज्योग्राफी का जयपुर में, वो पिछले 10 12 15 वर्षों से वर्क कर रहा है रेगुलरली। तो उनका जो नोट्स कंटेंट होता है, लगभग लगभग 30 से 35 बुकलेट उनकी आती है। एक एक बुकलेट में अच्छा हैंड रिटन नोट्स कंटेंट है, साथ में वो प्रैक्टिस बुक भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप उन नोट्सों को लेकर एक बार घर पे ही पढ़ोगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाए, या फिर एज्यूमर संस्थान जयपुर में आकर आप एक 10 से 12 महीने की अच्छी क्लासें भी ले सकते हो। अगर जो एज्यूमर से पहले पढ़े हुए हैं उन बच्चों को तो पता है कि कितनी डीपली मेहनत करते हुए यहाँ से लोग जाते हैं, सक्सेस होते हैं। तो अपने आसपास के जो रिलेटिव हैं, जो भी अपने फैमिली में सदस्य हैं, या नियर बाय जो लोग हैं जो आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, जो आपसे इन्फ्लुएंस है वो तैयारी करना चाह रहे हैं, या आपके स्टूडेंट हो सकते हैं जो आपसे जो एज्यूमर संस्थान से पढ़ना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप एजेंट संस्थान पर कॉल करें, वहाँ मिले। अभी हमारा जो नया बैच है जो फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू होगा वो अप्रैल में शुरू होगा। ये ध्यान रखें कि कई सारे स्टूडेंट की ये समस्या रहती है कि सर नया बैच कब होगा। तो हम नया बैच की सूचना जो है वो आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखें ताकि प्लान शेड्यूल सेट हो जाए। और ये निश्चित मान के चलें कि जयपुर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, क्या इकोनॉमिक बैलेंस रहेगा, मुझे कितने साल वहाँ रहना है। तो 1 साल काफ़ी होता है, उसके बाद आप अपने आवास पर रहें, तैयारी करें, लेकिन आपके पास नोट्स कंटेंट पहले अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। तो आप एज्यूमर संस्थान में ज़रूर विजिट करें, और अगर कोई नोट्स लेकर भी घर से पढ़ना चाह रहा है तो हमारा पूरा स्टडी मैटर हम उसको घर पे भी भिजवाते हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह की सूचना के लिए आप बात कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, जब तक आपके नोट्स अच्छे ना बनेंगे, जब तक आपकी रेगुलरिटी ना होगी, जब तक धैर्य पेशेंस के साथ 8 10 महीने आप अपने कोर्स को अच्छे से ना करेंगे तो कई एग्ज़ाम अपन क्रैक नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।